कल का फैसला आया और पीडीएम बेचारी शोक का शिकार। आपने सुना तो होगा कि खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। कल मियां नवाज शरीफ ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जो मीडिया टॉक की, वो बेहतरीन मिसाल है इसकी कि खिसियानी बिल्ली किस तरह खंबा नोचती है। उन्होंने बहुत सारी बातें की, लेकिन वो बातें बड़ी अजीब सी लगी। समटाइम्स मुझे फील आ रहा था कि जिस तरह इमरान खान कहता है ना कि ये हमारा मरियम नवाज हमारी 12वीं खिलाड़ी है, तो मुझे कल लग रहा था जैसे नवाज शरीफ उनका 12वां खिलाड़ी है, क्योंकि जो वो बातें वो कर रहा था जो कि उसके खिलाफ ही जाएंगी आखिर में। ठीक है ना, जो भी उसने बात की वो और इमरान खान के बयानिए को मजबूत कर रही थी और इनके खिलाफ जा रही थी। पहली बात जो उसने की ना, उसने कहा है कि पार्लियामेंट ने जिंदा रहना है तो पार्लियामेंट को मनवाना होगा। तो मैं ये सोच रही थी कि अगर ये बात कह रहा है तो फिर उसको वो 9 अप्रैल की रात क्यों भूल रही है, जब अदालत बीच में हुई थी और उसने सो मोटो एक्शन लिया था और डिप्टी जो स्पीकर है उनकी रूलिंग के खिलाफ जाकर उसने कहा था कि नहीं जी, ये नो कॉन्फिडेंस का वोटिंग होगी और सारा मामला होगा। तब तब मियां नवाज शरीफ ने लंदन से बैठकर ये क्यों नहीं कहा कि नहीं जी नहीं, आप हमारी पार्लियामेंट में मदाखलत ना करें, पार्लियामेंट सुप्रीम इदारा है, उसकी इज्जत को बरकरार रखना है, उसको चलते रहना है। तब आपने ऐसी इनकलाबी बातें क्यों नहीं की? आज आप बड़ी इनकलाबी बातें कर रहे हैं। मुझे याद पड़ता है कि 1997 में जो आपने अदलिया के साथ किया है, आजकल फिर से जो कल 4 मुलाकातें होती रही हैं, पूरी रात आप लोग फिर से वही प्लान कर रहे हैं। जो मरियम बीबी आपकी जो बेटी हैं, जिस तरह के बयानात दे रही हैं, लोगों से बातचीत कर रही हैं, मुझे तो लग रहा है कि वो लोगों को फिर उसी बगावत पे वर्गला रही हैं, उसी दहशतगर्दी पे वर्गला रही हैं, उसी हमले पर वर्गला रही हैं जो आप लोग का वतीरा रहा है, जो आप हमेशा से करते रहे। आप बात करते हैं इज्जत की, पार्लियामान की इज्जत की, अदलिया की इज्जत की, तो पहले मुझे बताएं कि आपके 40 साल जो पॉलिटिकल करियर है उसमें आपने कहाँ दारों की इज्जत की, आपने कहाँ अदलिया की इज्जत की? वो अदलिया जब कभी भी आपके खिलाफ गई है, आपने उसमें हमेशा तकसीम की सियासत करने की कोशिश की है, आपने उस पर हमला किया है, मैं ना मानूं की रट लगाई है। और वही चीज़ आप आज भी कर रहे हैं। आज भी आप कह रहे हैं कि जी ये अदालत, ये जो है ना, जतन किए जा रहे हैं अपने लाडले को वापस लाने के लिए। तो मुझे ये बताएं कि अदालत ने कब कहा कि इमरान खान को जता दो? अदालत ने तो ऐसा कुछ नहीं कहा। तो ये जतन, अदालत ने अगर इमरान खान का इतना ही लाडला था तो अदालत ने अपने फैसले देकर उसको डायरी लेकर घर जाने पर क्यों भेज दिया था भाई? ना भेज दी अदालत अगर वो लाडला था। आज जो है अदालत ने फैसला दिया इलेक्शन करवाने का। उसने ये फैसला नहीं दिया कि इमरान खान को जिताना है। भाई इलेक्शन होंगे, आवाम जिसको वोट देगी वो वापस आ जाएगा। आप क्यों डर रहे हैं? मतलब आपको ये डर लग रहा है कि इलेक्शन हुए तो इमरान खान आ जाएगा, तो आप डायरेक्टली ये बोल नहीं पा रहे कि जी इमरान खान जो है वो जीत गया है, वो बाजी ले गया है। आपने कहीं दिल में तो एडमिट करें, मुंह पे तो एडमिट नहीं कर रहे हैं आप लोग, जाहिर बात है। तो आप लोग ये कह रहे हैं कि वो जी जतन कर रहे हैं इमरान खान को लाने का। बात सुने, बात ये कि आप डर गए हो हार से। आपको यकीन है कि इलेक्शन हुए तो आपकी हार यकीनी है, इस वजह से आपने पहले ही शुरू कर दिया है। अब जो है हम सुनने में यही आ रहे हैं, जो आप लोगों की रात गए मीटिंग्स हो रही हैं, सारी बातें हो रही हैं और जो सामने आ रही हैं उसमें से आप फिर वही कह रहे हैं कि किस तरह भाई जी शब खून मारा जाए सुप्रीम कोर्ट पे, किस तरह जो है उसकी ईंट से ईंट बजा दी जाए, किस तरह इलेक्शन डिले किए जाए। अब आप लोग वही अगर काम करोगे कि आप इसको, हमारे चीफ जस्टिस को हटा कर जो प्रेजेंट चीफ जस्टिस है उसके बाद आप ये प्लान करो कि किसी तरह काजी ईसा फाइज को ले आए, तो यहाँ पे क्या मॉरल ग्राउंड होगी? शायद 1997 में आपने ये प्ले कर लिया और आपके हक में भी चला गया, कामयाब भी हो गया, लेकिन बात वही ना, वो तारीख है। आज वो तारीख की वजह से कितना रगड़ा पड़ रहा है। हर जगह आपको इस तरह कोट किया जा रहा है कि किस तरह आप अदलिया पर हमला आवर होते रहेंगे। मैं बात नहीं करी, पूरा मीडिया, पूरा सोशल मीडिया बात कर रहा है। तो तारीख तो माफ नहीं करी। आप जो उल्टे काम करते हो वो तो आपके मुंह पे लाकर मारती है तारीख। तो तारीख तो माफ, और आज आप फिर वही काम करना चाह रहे हो। और यहाँ पे मसला ये कि काजी ईसा फाइज खुद अपना मॉरल ग्राउंड खो चुके। वो किस हैसियत से उठाएंगे अता बंदियाल को साइड पे करके खुद वापस खुद उसकी जगह बैठेंगे? क्योंकि कल का भी फैसला उनके खिलाफ आया कि जो उन्होंने फैसला किया था उन्होंने उसको ख़त्म कर दिया। ठीक है, अब एक जज है, उसका अपना फैसला ख़त्म हो जाता है, उसकी कोई मॉरल ग्राउंड नहीं है। और जिस तरह वो सामने आ रहा है, जिस तरह वो पार्टी बनकर सामने आ रहा है, तो क्या उसके लिए
चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का ओहदा रह जाता है? क्या उसको मिलना चाहिए? अगर किसी भी तरीके से आप लोगों ने अपनी गेम डालकर ये कर भी लेते हैं तो उसकी क्या इज्जत होगी? अवाम उसकी क्या इज्जत करेगी? मतलब अवाम के नज़दीक उसके फैसलों का कोई रिस्पेक्ट, कोई इज्जत, कोई उसका वेटेज नहीं होगा। तो ये जो आप गेम खेल रहे हो 1997 की रिपीट टेलीकास्ट करवाना चाह रहे हो, तो शायद वो उस ज़माने में हिट होगी, लेकिन यहाँ पे यहाँ की अवाम आपको मुस्तरद कर देगी। आप जो कह रहे हो कि हम सुप्रीम कोर्ट के फैसले को मुस्तरद करते हैं, तो आप कौन होते हो सुप्रीम कोर्ट के फैसले को मुस्तरद करने के लिए? इमरान खान ने सही सवाल किया कि आप होते कौन हो, आपकी हैसियत क्या है? वो एक क्लियर मैसेज देना चाह रहा है कि जी हैसियत अवाम की होती है, ठीक है, आपकी तो कोई हैसियत ही नहीं है, अवाम होती है। जो आप कह रहे हो ना, आप रियासत के खिलाफ जा रहे हो, जब आप आइन नहीं मानते ना तो आप रियासत के खिलाफ जाते हो। और रियासत है कौन? रियासत है अवाम। आप उसके खिलाफ जाकर, आप उसके इमोशंस के खिलाफ जाकर, उसके पल्स के खिलाफ जाकर बात कर रहे हो। अब ये जो पूरा साल हुआ, पूरे साल में जो इमरान खान है उसने बेहतरीन मास्टर स्ट्रोक्स प्ले किए, वो मैन ऑफ स्टील बनकर सामने आया, उसने सब कुछ फेस किया। अच्छा, साथ साथ सारे इदारे भी एक्सपोज होते रहे, सारे इदारों का कैरेक्टर भी लोगों के सामने आता गया, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे जिस बात से, जिस इदारे से कहानी शुरू हुई थी, वहीं पे वही अदारा आखिर में आकर एक बेहतरीन, उसने अपनी एक डिग्निटी कायम रखी। 9 अप्रैल की रात एक अदारा सामने आया, उसने जो है पार्लियामेंट को कहा कि नहीं जी, ये ऑर्डर है, आप जाइए, नो कॉन्फिडेंस वोट करवाइए, और जो जाता है वजीर आजम नहीं रहता वो अपने घर को जाए। ये हुआ था 9। और आज अप्रैल के दिन वही इदारा 1 साल बाद दोबारा से इन पिक्चर होता है, दोबारा से वो स्क्रीन पे आता है, मंजर आम पर आता है, और वो बताता है कि वो जो भी फैसला कर रहा है वो आइन और कानून के मुताबिक कर रहा है, ठीक है। अब उसने अपनी डिग्निटी मेंटेन करी, बाकी सारे इदारे तो शायद क्वेश्चन मार्क लगा लिया, लेकिन ये इदारा ऐसा रहा जिसने एट द एंड ऑफ द डे अपनी डिग्निटी बरकरार रखी। अब आगे देखना ये कि ये इदारा अपनी डिग्निटी बरकरार रख पाता है। अब वो जो कह रहे हैं ना कि 4 जजेस इनके पास हैं, 7 जजेस बंदियाल के पास हैं, तो अब ये देखते हैं कि क्या जजेस इस दफ़ा भी तकसीम हो जाएंगे, क्या जजेस कोई सबक सीखेंगे पुराना? देखिए, दौलत आप कमा लोगे, इज्जत कहाँ से लोगे? वो जो इमोशनली लोग अटैच होते हैं आपके साथ, वो अटैचमेंट आप कहाँ से लोगे? अब आपने पूरी सोशल मीडिया कैंपेन देखी, किस तरह लोग, क्योंकि जब आप सही थे, आप लोगों की पल्स के साथ थे, आप आइन के साथ थे, आप कानून के साथ थे, किस तरह लोग आपके साथ खड़े हुए, किस तरह लोग आपकी प्रोटेक्शन में सुप्रीम कोर्ट पे निकले। तो बात यही है कि जब आप हक के साथ हो तो लोग भी आपके साथ हैं। अब जो नवाज शरीफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस और आज मरियम बीबी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही हैं, वो बाहर से खिताब कर रही हैं, उसमें वो क्या मैसेज देंगी कि नहीं मानते, मुस्तरद करते हैं, बगावत कर दो। अब यहाँ पे बगावत हो जाएगी, वो कोई बात नहीं। वही आप थी ना मरियम बीबी जो जलसे में जा जाकर कहती थी ये शख्स कानून की जो है वो नहीं मानता, इज्जत नहीं करता है जी, ये एक पेशी से डरता है, अदालतों में पेश नहीं होकर ये जो है बेइज्जत करता है अदालतों पे, इसने जज ज़ेबा को धमकी लगाई। ये आप लोग थे ना जो ये बोलते थे कानून की इज्जत, अदालत की इज्जत की बातें करते थे। आज किधर गई आपकी इज्जत की बातें? आज वो एहतराम कहाँ गया जब आप कहते हैं कि हम सुप्रीम कोर्ट का जी फैसला मुस्तरद करते हैं, और सबसे बड़ी बात ये कि हम इन तीनों जजेस के खिलाफ जुडिशियल काउंसिल में, सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल में रेफरेंस दायर करेंगे। करके देख लें, शौक पूरा कर लें। मतलब आप जजेस को तकसीम करेंगे, क्या कर लेंगे आप कहेंगे कि ये जो सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल है वो कहेगी कि जी इस जजों ने आइन के मुताबिक फैसला देकर पीडीएम के साथ बहुत बड़ी ज्यादती की है, इसलिए जी इन जजेस को हटा दो, ये फैसला देगी। मतलब थिंक लॉजिकल ना, कि उन्होंने तो आइन के मुताबिक फैसला किया ना, जो बुक्स पे लिखा हुआ है, जो आपकी आइन की किताब पे, जिसे शायद पीपल्स पार्टी के रजा रब्बानी को फरफर याद हो, ज़बानी याद हो, वो जो है जो आज खामोश तमाशाई बैठे हुए हैं, जिन्होंने ये सारा स्क्रिप्ट लिखा था, पूरे जो वो कॉन्स्टिट्यूशन जिसे हम आइन पाकिस्तान इस वक्त मौजूदा पाकिस्तान में अभी जो एक शख्स जो अच्छी तरह आइन को समझ सकता है वो रब्बानी साहब है, लेकिन वो खामोश तमाशाई बैठे हुए। तो आपको लगता है कि आप किसी भी काउंसिल में, जुडिशियल काउंसिल में जाओगे और वो बुक के अगेंस्ट वो कांटा लगा देगा? बात सुने, वो वक्त गुजर गया
जब नज़रिया ज़रूरत के तहत काम हुआ करते थे। कौमें ज़िंदा होती हैं, ज़िंदा कौमों के लिए नज़रिया ज़रूरत नहीं होता। वो जो शऊर हमारे पास आ गया है ना, वो जो है आप किसी भी तौर पे आप ख़त्म नहीं कर सकते। नवाज शरीफ कह रहा था ना, अवाम होश के नाखून ले उठ खड़ी हो, तो अवाम ने होश के नाखून लिए और वो उठ खड़ी हुई है उस सिसिलियन माफिया के खिलाफ, जो मीडिया हाउसेस को अपने जो है पैसों से या डरा धमका के अपने पास रखता है, जो अदारों पे काबिज होता है, उनको ब्लैकमेल करके उन पर अपनी चलाने की कोशिश करता है, जो ऑडियो वीडियो लीक के थ्रू लोगों को ब्लैकमेल करता है। उन सब माफिया के खिलाफ अवाम उठ खड़ी हुई है। अवाम ने होश के नाखून ले लिए हैं। इसलिए अब आप जो ये गेम खेल रहे हो 1997 और 90s की सियासत का, प्लीज़ उसको आप जो है वाइंड अप कर दो और कोई नई चीज़ सोचो, क्योंकि आप अंदर खाने आप लोगों ने ये बात एडमिट कर ली है कि आप जो है हार चुके हो और इमरान खान जो है वो जीत चुका है। इसके बाद आखिर में मैं अपनी बात ये कहकर ख़त्म करना चाहूँगी कि सब अपने अपने में लगे हुए हैं ना ये, लेकिन जो इसराइल ने कल मस्जिद अक्सा में जाकर फ़लस्तीनियों पर जुल्म किया और जिस तरह या अल्लाह और या अल्लाह की सदाएं लोग खा रहे थे, उनको मार रहे थे, उन पर जुल्म और बर्बरियत के वो थे और वो लोग या अल्लाह की सदाएं दे रहे थे, तो सब जो हैं अपनी गेम्स में लगे हुए हैं। वो ये देखने में लगे हुए हैं किस तरह सुप्रीम कोर्ट की ईंट से ईंट बजा दी जाए, किस तरह हमारा इक़्तिदार कायम रहे। लेकिन अगर अभी यहाँ इमरान खान होता तो क्या वो स्टैंड नहीं लेता? क्या वो उसके लिए आवाज़ नहीं उठाता? ये वो इमरान खान है कि जब उसको कहा गया कि आप यूक्रेन को सपोर्ट करें, उसके लिए बोले, तो उसने कहा था क्या आपने फ़लस्तीन और कश्मीर के हक़ में बोला? ये वो शख्स है। तभी आप पूछते हो ना क्यों लोग उसको सपोर्ट करते हैं? लोग इसलिए उसको सपोर्ट करते हैं। क्यों लोग उसको उम्मत मुस्लिमा का लीडर कहते हैं? वो इसलिए उसको उम्मत मुस्लिमा का लीडर कहते हैं कि वो अपनी आवाज़ बुलंद करता था जुल्म के खिलाफ, बर्बरियत के खिलाफ। अल्लाह हाफिज़।